अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, हमने उसकी मदद से उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसमें से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ये क्वेश्चन है। ये हम एक्स को उठा के इस तरफ ले आए तो वाई बराबर आ जाएगा 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास एक्स के हमने दो पॉइंट्स लिए 2 और 4। अपनी मर्ज़ी से कोई से भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं आप। एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया, और x की जगह 4 पुट करेंगे तो 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। जब x2 y की वैल्यू 6 आती है, जब x 4 है y की वैल्यू 4 आती है। सबसे पहले अब हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे कहाँ पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट है x पे 2 और y की 6। ये आपने स्केल ऐसे रख, ये अपने ग्राफ के जो पॉइंट लेने आपने स्केल को ऐसे रख लेना है, जैसे ये सीधा लाइन पे हमने स्केल रख लिया। अब आपने इनमें से एक पॉइंट, जैसे ये 6 को मैंने इस लाइन के ऊपर रख दिया, तो अब ये 7 को 7 8 9 10 इस तरह आपने इधर डॉट 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 लगा देने हैं। तो फिर उनको आपने ऐसे पॉइंट्स का नाम दे देना है। इसी तरह इसको इस तरह रखना है स्केल को, और ये हमने सॉरी उल्टा रख दिया। ये लेट्स सपोज हमने 8 पे रख दिया इसको, चलो ऊपर ले जाते हैं। ये आ गया हमारे पास 10 है, ये हमने 10 के ऊपर रख दिया। जब हम इस लाइन को 10 के ऊपर रखेंगे तो ये 9 के ऊपर -1, 8 के ऊपर +1 +2 +3 4 5 6 7 8 9 10 तक ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये हम इस तरह आपने रख के करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि ग्राफ पेपर्स में नहीं देते अब। अच्छा, अब हमारे पास ये ग्राफ पेपर वैसे ड्रा करने हैं। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू होती है 6। ये x 2 है और ये y 6 है। इसके बिल्कुल सामने ले जाना है हमने ऐसे। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो आपने ऐसे ले जाना है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। अब आपने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने ऐसे करना है कि आपने पेंसिल लेनी है और स्केल लेना है, इससे आपने ऐसे सीधी लाइन एक ड्रा कर देनी है डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, और फिर इधर से आपने y एक्सिस पे लेना है, y 6 पे लेना है, और इधर से ऐसे आपने एक लाइन ड्रा कर दी। ये दोनों लाइन जहाँ जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो हमारा क्या होगा, x होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, जहाँ पे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 6। दूसरा पॉइंट है x की 4 y की 4। ये x 4 है और ये y 4 है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको भी पहले पेंसिल से लगा लें। देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये हमने x लेंगे, x एक्सिस पे लें, 4 पे लेंगे, एक ऐसे सीधी लाइन लगा देंगे। ठीक है, फिर आपने ऐसे 4 पे लेना है इस तरफ, और ऐसे सीधी लाइन लगा दें। ये इस पॉइंट पे आके आपस में मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे आपस में मिलेंगे उसको आपने ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। ओके, ये जो बाकी पॉइंट्स होंगे इसको आपने ऐसे रेज़ कर देना है रेज़र से। ठीक है, ताकि ये हमने अपनी आसानी के लिए लाइन लगाई थी वो हमने रेज़ कर दी। ओके, अब ये रेज़ हो गई हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेंगे वो हमारे पास क्या, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे। चलो इनको अब हम मिला देते हैं ग्रीन से। कि ये दोनों पॉइंट्स से लाइन गुजरी है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट था, x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू आती है 6, सीधा कर लेते हैं, और x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू आती है 4। और ये वाला कौन सा पॉइंट आया हमारे पास, x की 8 है लेकिन y 0 है। इधर भी यही आया, x की 0 है y की 8 है। तो इंटरसेप्ट पॉइंट कौन से आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, नीचे हम लिख देंगे सो
पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, या लिखते हैं सो पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट था 80, दूसरा पॉइंट है 08। ठीक है, आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस 80 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस 08। ठीक है, इस तरह पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, सिंपल इस तरह भी लिख दो। सो पॉइंट्स आर 80 और 08 काफ़ी है, क्योंकि उसने हमें कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, वो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए हैं। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, कहता है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, पहले हम y की वैल्यू, y को उस तरफ ले जाएंगे, 1 को इस तरफ ले आए, तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू आ गया y, तो y बराबर हो गया x माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, y इज़ इक्वल टू x माइनस 1। अब हमने क्या करना है, पहले x की जगह 2 पॉइंट्स ले, कोई से भी 2 पॉइंट, माइनस, मैंने एक माइनस वाला ले लिया, एक प्लस वाला ले लिया, -2 +4। अब पहले x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 -1 -3 आंसर आ जाएगा। x की जगह दूसरा पॉइंट 4 पुट करेंगे, 4 -1 3 आ गया। यानी जब x -2 होगा y -3 आएगा, जब x 4 होगा y 3 आएगा। ओके, पहला पॉइंट्स लेते हैं। जब x की वैल्यू होगी -2, y की वैल्यू क्या आएगी -3। अब ये हमारे पास है -2 और ये हमारे पास है 3, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था, 4 पे 3, x की वैल्यू ये 4 है और यहाँ पे आके 3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है, तो जहाँ पे ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये पॉइंट था एक, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। अब ये हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये हमारे पास कौन से 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है एक ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है, इधर है हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। ये वाला पॉइंट क्या है, हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है। ये पॉइंट क्या था, हमारे पास x की 4 था, y 3 थी। ये हमारे पास था x की वैल्यू -2 की, y की वैल्यू -3 थी। ओके, ये हमने पॉइंट ड्रा कर दिए। पॉइंट्स ड्रा करने के बाद हमने देखा कि ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नीचे आंसर लिख देंगे। सो पॉइंट्स आर, ये एस थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया, आपने साथ लगा लेना। अच्छा, पहला पॉइंट था 1 0 और दूसरा पॉइंट है 0 -1। ये 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, कि x -2y जो है वो बराबर है 1 के, और हमने पहले y फाइंड करना है। ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 2y इधर आके प्लस का हो गया। 2y x -1 इज इक्वल टू आ गया 2y, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास x -1/2। अब ये 2 पॉइंट्स ले ले, 1 और 3। 1 पे तो 0 आ रहा है, 1 तो नहीं लेना चाहिए था। चलिए हम चेंज कर लेते हैं। अभी एक हम पॉइंट ले लेते हैं 2। ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, इधर भी 2 पुट करना पड़ेगा। 2 -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी ये ज़रा थोड़ा गंदा मंदा हो गया, चलो कोई बात नहीं। y की x की वैल्यू जब 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, क्योंकि 2 जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 -1 1 1/2 आ गया। और दूसरा पॉइंट हमने 3 लिया, 3। ठीक है, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट ठीक है, x = 1 और ये एक आ जाएगा x = 1/2। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अच्छा, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद हमने देखना है कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो ये देखो ये 1/2 लिखा, ये मैंने पहले पॉइंट में लिए हुए हैं नंबर, तो इसलिए हमारे पास ये चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है। चलें, पहली वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू आती है 1/2, यानी कि x की वैल्यू 2 है, ये 2 है, y की वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो ये 0.5 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास पहला। जब x 2 होगा तो y 0.5 होगा, जब x 3 होगा तो y 1 होगा, ये 1 है, ये 3 है, इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब हमने इस वैल्यू को देखना है कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। ओके, चलें अब हम स्केल लेते हैं। तो जब हम इसको इस तरह मिला देंगे, ये हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे x एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया है और यहाँ पे y एक्सिस। पॉइंट लिख लेते हैं। x पहला ये पॉइंट क्या था, पहले ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, 3 1, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0.5 है। इस पे क्या आ रही है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे क्या आ रही है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0.5 है। अच्छा जी, तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे, पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट है, एक है हमारे पास जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है 1 0 और y एक्सिस पे पॉइंट है हमारे पास 0 0.5, तो ये दो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। जो जहाँ पे x इंटरसेप्ट कर रही है वो 1 0 है, जहाँ पे y इंटरसेप्ट कर रही है वो 0 0.5 है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। x - 2y + 2 = 0। ये माइनस का 2y है, इसे इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का 2y होगा। अब ये 2y है ना, 2 मल्टीप्लाई और अब y के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमने पहले फाइंड करनी थी, वो आ गया हमारे पास y = आ गया x + 2 / 2। अब हमने x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लिए 2 और 4 ले लिए, आप कुछ और भी ले सकते थे, कोई मसला नहीं है। चलें, पहली वैल्यू जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। दूसरा हमने पॉइंट लिया 4, जब x की जगह 4 पुट करेंगे 4 + 2 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। यानी जब x 2 हो तो y भी 2 है, लेकिन जब x 4 हो y क्या है, 3 है। चलो, पहले पॉइंट है हमारे पास 2 2, ये x का 2 है और ये y का 2, तो हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा 2 2। ठीक है, आप वो पेंसिल से इधर से निशान लगाए, इधर निशान लगाएंगे, वो भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पेंसिल से भी पहले निशान लगा कर लेना अगर मुश्किल हो। तो x की 4 है, y की 3, x की 4 है, y की 3, तो ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये y3 है, ये x4 है। ठीक है, ये y3 के सामने और x के सामने होना चाहिए। ओके, अब हमने इन पॉइंट्स को मिला देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्केल की मदद से हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। चलें, ये हमने पॉइंट्स पे रखा, ये आ गया, ये आ गया, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना। चलें, स्केल की मदद से इनके लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमने स्केल रखा तो ऐसे लाइन आ जाएगी। तो ये तो पॉइंट्स आ रहा है जब x - 2 हो, y 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया जब x 0 है, y 1 है। ये हमारे पास क्या पॉइंट था, ये था 2 2, और ये वाला पॉइंट था जब x 4 है, y 3 है। ओके, जब x 4 है, y 3 है, ये सारे पॉइंट्स आ गए। तो नीचे लाइन लिख देते हैं, कौन सी लाइन थी, वही यार, सो पॉइंट्स आर इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस आर। पहला x एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, चलिए लिखते हैं, सो पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट है जो x एक्सिस पे वो है -2 0
और वाई एक्सिस पे वो पॉइंट है वो है 0 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट भी हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, ये न्यू चैप्टर है, न्यू एक्सरसाइज है, नया कॉन्सेप्ट है सारा, इसलिए आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। आराम आराम से करेंगे ताकि बच्चों को समझ आ जाए। जल्दी करके हमने क्या करना है। ओके, ये हमारे पास है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 है। हमने 5y फाइंड करना, y फाइंड करना है। ये 5y इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का होगा। 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5x माइनस 1/5। ठीक है, अब ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हमने पॉइंट्स ले लिए, एक 0.5 ले लिया, एक 1 ले लिया। अब कोई भी ले सकते हैं, पॉइंट कोई इशू नहीं है। चलिए, जब हम 0.5 पुट करेंगे, 5 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो, 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। जो आंसर आएगा उसमें से -1 कर देते हैं। -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 किसके बराबर होता है? 1.5 के। और नीचे 5 ऐसे आ गया। 1.5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3। नज़र आ रहा है ना? सो दोबारा कर देते हैं, दोबारा देखें। 5 को पहले मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ तो ये आ जाएगा 5/2। इसमें से -1 कर देना है तो ये आ जाएगा 3/2। इसको अब हमने डिवाइड करना है, किसके ऊपर डिवाइड करना है? 5 के ऊपर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3। ओके, ये इस तरह 0.3 आ गया। अब दूसरा करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। 4 को डिवाइड कर देते हैं 5 के ऊपर तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8। ओके, तो एक हमारे पास पॉइंट आ गया 0.3 और एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0.5। जब x 0.5 हो तो y होता है 0.3, जब x 1 हो तो y होता है 0.8। पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू 0.5 कहाँ पे है। और ये तो हमने लिखा नहीं है, तो मैंने 0.2 की फॉर्म में लिख दी है। चलें, कोई बात नहीं। ये x ये 0.4 है, इनके बिल्कुल मिड में यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और x की वैल्यू क्या है? 0.3, वो इन दोनों के मिड में आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाना है, ध्यान से ज़रा, इसे हम स्केल से मिलाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था? x 1 हो तो y 0.8 होता है। ये 1 है और ये हमारे पास 0.8 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, चले हम मार्कर से इनको पॉइंट को लगा के फिर हम ये रेस कर देते हैं। किससे? चलो ग्रीन से लगा देते हैं। ये वाला पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिलाते हैं अब स्केल से, ग्रीन येलो। तो ये आ गया हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से ऐसे सीधी लाइन आ जाएगी एक। ओके, तो पॉइंट्स लिख देते हैं। पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट था x 1 है तो y 0.8 है। ये लिखा हो ना 0.2, इसका मतलब 0.2 होता है, 0.4 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 0.8, ये वाला पॉइंट था हमारे पास, x था 0.5 और y की वैल्यू थी 0.3 और ये वाला पॉइंट आया है हमारे पास x 0.2 और y 0 और ये वाला पॉइंट आया है हमारे पास x 0 y -0.2 -0.2 आएगा। ओके, चले लिखते हैं। सो आपने नीचे लिख लेना है, पॉइंट्स आर, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 0.2 और 0 और वाई एक्सिस पे पॉइंट है 0 और -0.2। ओके, 0.2 0 और 0 -0.2, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
और कोशिश करेंगे ये हमें अंडरस्टैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक साथ करके एक्सरसाइज ख़त्म कर ली। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है। ओके, चलें बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।